अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी अपनी मानन नवान। आप मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, जिसमें मैं शॉर्ट रील्स डालती हूँ और गपशप भी थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ आप लोगों के साथ। ज़्यादा वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही क्योंकि थोड़ी सी ज़िंदगी में उबड़ खाबड़ सी हो रही है, कुछ चल नहीं रहा ज़िंदगी में। अब थोड़ी सी टेंशन चल रही है जो मेरा बनता है आप लोगों से शेयर करना। सबसे पहली बात तो कि 17 अप्रैल 2026 को मेरी खाला की शादी थी। फ्राइडे का दिन था, हम सब जोशो खरोश में शादी की तैयारियों में बिजी थे। तो शादी वाला दिन आया तो मैं सैलून गई हूँ। नाहिद बीबी का सैलून है, आरजू सिमाब सैलून, तो शादमान गली नंबर 1 में सैलून गई हूँ। वहाँ पे मेरी खाला तैयार हुई है, सब कुछ किया उसने। मैंने भी उसी से तैयार होना था, मैं उसी के पास चली गई हूँ। मैंने कहा मुझे भी तैयार कर दो ताकि जल्दी से मैं भी निकाह में शामिल हो सकूँ। मैं उधर तैयार होने के लिए बैठ गई तो उस बीबी ने जिद लगा ली कि भी मुझे अपने नंबर से कॉल करो, मैंने तुम्हारे नंबर को अपने फ़ोन में सेव करना है। मैंने अपने नंबर से उसके फ़ोन पे कॉल करने के लिए कहा चलिए ठीक है, आप मुझे तैयार करें, उसके बाद मैं आपके नंबर पे कॉल करती हूँ। मेरा फ़ोन मेरे पास डब्बा मौजूद है, इनफिनिक्स नोट 50 मेरे पास मौजूद है, इसका डब्बा मौजूद है, इसका चार्जर मौजूद है, इसकी चीज़ें मौजूद है। मैंने ख़रीदा है, मुझे पता है ये कितने का आया है, ठीक है। उसने ख़रीदा नहीं है, उसके पास रसीद नहीं है, उसके पास डब्बा नहीं है, उसके पास चार्जर नहीं है, उसके पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मैंने मोबाइल खरीदा, मेरे पास उसने मोबाइल देखा। उसकी बेटी आरजू ने कहा कि मम्मा मुझे ऐसा ही मोबाइल चाहिए। वो 2 बेटियों की माँ है, एक बेटी का नाम किरण है, एक बेटी का नाम आरजू है, मेरी एज की है। मैं कोई इतनी वो क्या कहते हैं वो नहीं हूँ कि मैं बहुत हूँ, मैं भी एक माँ की बेटी हूँ। मैं अपनी माँ से जिद करती हूँ, वो मुझे खरीद के देती है चीज़। उस औरत ने मेरे हाथ में मोबाइल देखा, उसकी बेटी ने मोबाइल की फरमाइश कर दी, मोबाइल उसको दे दिया गया। कैसे दे दिया गया वो मैं आपको अभी बताती हूँ। मुझे कहा गया कि अपने नंबर से मेरे नंबर पे कॉल करो। मैंने उसके नंबर पे कॉल की तो मोबाइल मेरा उसी के सोफे पे, उसी के पार्लर के सोफे पे रह गया। मोबाइल इतनी देर बंद नहीं किया गया, मैंने जब कॉल की मोबाइल बंद करके उसे गायब कर दिया गया। उस बीबी के पास अच्छी खासी वजह थी। मैंने उससे खुद जाके बोला आप अब मेरी बहन लगती हो बड़ी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दे। चाहिए वो मान ही नहीं रही, कहती मेरे पास है ही नहीं, था ही कोई नहीं। अगर था नहीं तो उसी टाइम कॉल करके एक और आंटी को बुलाया, वहां पे मेरे सर में मुसल्लत कर दिया। मुझे पार्लर की तलाशी नहीं लेने दी गई। अगर चोर नहीं होती तो मुझे कहती हाँ आप पार्लर की तलाशी ले लो। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊंगी, इसी वीडियो में दिखाऊंगी, मेरे पास फोटो है उसकी, मेरे पास मेरे मोबाइल की फोटो है। इनफिनिक्स नोट 50 मेरा मोबाइल है, उस औरत के पास है। मेरा जो तफ्तीशी है ये सर जावेद अख्तर, जिसने ये बेनाम FIR काटी है, ये वाली ये बेनाम FIR है, ये FIR बेनाम है। मैंने नाम बताया जावेद अख्तर को, मैंने नाम बताया। मैंने 17 तारीख वाले दिन 15 पे कॉल करके FIR करने की रिक्वेस्ट की कि मेरा मोबाइल ढूंढ के दिया जाए। पुलिस की नफरी भी वहाँ पे आई है, बाबर और अदनान वहाँ पे आए हैं। वहाँ पे आके उन्होंने कहा कि जी हम देख लेते हैं क्या मसला है। बाबर और अदनान आए, उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इवन मैंने जो दरखास्त लिखी थी जिसमें साइन किया, अंगूठा लगाया, वो तक उन्होंने फाड़ दी। सेकंड मुझे कह रहे आप डब्बा चार्जर भी दे दो, आपका मोबाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने रो रो के अपनी माँ से मोबाइल लिया था। मैंने कहा मम्मा आप मुझे कोई शॉपिंग नहीं करवा के दो, मुझे कुछ ना लेके दो, आप मुझे मोबाइल दे दो नया। तो मैंने कहा ओके मैं तुम्हें मोबाइल दे देती हूँ, तो मुझे तंग नहीं करोगी। मैंने कहा ठीक है मम्मा मैं तंग नहीं करूंगी आपको। ये मेरी माँ ने मुझे लेके दिया मोबाइल, ये मोबाइल मेरी माँ ने मुझे लेके दिया। और वो औरत मेरा मोबाइल रख के बैठी हुई है, पता नहीं कौन सी औरत आई थी लाहौर से तैयार होने, उसका भी इसने 80,000 खाया है। और पता नहीं किस किस का क्या क्या चोरी किया होगा। मेरा तफ्तीशी अफसर जावेद अख्तर, ठीक है, मुझे भेजा गया थाने में। थाना गया इकबाल टाउन में, इकबाल टाउन मेरे जाने से पहले मौजूद है, SP साहब के पास खड़ा है। मुझे कहता है यहाँ से सीधा जाओ थाने सदर, वहाँ पे DSP साहब बैठे होंगे, वो तुम्हारी बात सुन लेंगे। मुझे वहाँ पे भी बता सकता था कि DSP साहब नहीं है, वो लाहौर गए हुए। आज तारीख है, आज क्या डेट है अम्मी? 19 तारीख है, आज 13 तारीख है।
ठीक, 17 अप्रैल का मेरा मोबाइल गुमा और आज 13 मई हो गया, 1 महीने के पास होने को आ गया। और हमारी पुलिस, पंजाब पुलिस, जिसका बड़ा नारा बजता है कि पंजाब पुलिस जिसको चाहे उठा के फेंक सकती है, हमारे पास इतनी भी लेडीज कांस्टेबल नहीं है कि किसी औरत की जाके तलाशी लेनी और उससे पूछा जाए। अदारों में खड़ी होती है, बस वो अदारों में खड़ी, वो बैग की तलाशी लेती है, अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो बैग से वो भी ले लेती है, ठीक है। और तलाशी लेने के लिए कोई औरत मौजूद नहीं होती। ऐसा वो क्या नाम है, वो कांस्टेबल जब बाबर आया था और वो ड्राइवर जब जावेद आया था, मैंने उनको जब दरखास्त लिखवाई ना, मैंने, मुझे वो कह सकते थे हम सर्च करवा देते अंदर, मैंने कहा सर अंदर की तलाशी करवा दे, आगे से कहते नहीं नहीं तलाशी नहीं करनी। वो बाबा, वो क्या नाम है, अदनान कहता मेरी बहन है, मैं उसकी तलाशी नहीं लूंगा, तुम आगे से उसे कह गया बहन में फिक्र हो जाए, तुझे कुछ नहीं कोई कहता। ये सूरत हाल है हमारे मुल्क की, ये सूरत हाल है। मैं वज़ीर आला पंजाब से पूछती हूँ, मेरी मरियम बीबी आपको इस चीज का नहीं पता? मेरा मोबाइल चलो छोटी सी चीज है आप लोगों के लिए, मेरे लिए कितना कीमती था आपको नहीं पता? मैं कहाँ खज्जल हूँ, मैं अभी भी धूप में जल सड़ कर आई हूँ। क्यों? क्योंकि वो औरत उधर पार्लर में बैठी है सुकून से, उसका जानू है पुलिस वाले, ये पुलिस वालों की गेम है सारी। चोरों के साथ मिलना इनका बड़ा खुशी से काम होता है। जब ये दफ्तर से आपको पूछे कि कहाँ है मेरा फोन, उससे मुझे कहा था 2 दिन बाद तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे हाथ में होगा, कहाँ है मेरा मोबाइल? आगे सबसे पुलिस वाले से कहती है से पूछे से कभी नोट 50 देखा है? मैंने देखा है, मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है। मैं जिस भी ऑफिस में जा रही हूँ पुलिस वाले का साथ दे रहे हैं। मैं आला हुक्मरान से कहती हूँ कि मेरी थोड़ी दादरसी करे, मेरी भी थोड़ी बात सुने, मैं भी इंसान हूँ, मैं किधर किधर से खज्जल हूँ। मेरे अलावा दुनिया में बहुत सारे कईयों को तो लोग जानबूझ के बेमकसद कत्ल में उठा लेते और इसको कोई हाथ डालने वाला भी नहीं है। अगर कहा जाए कि जी उसे पकड़े जाकर उससे बात करे, नहीं नहीं बीबी तू अपनी अकल को हाथ डाल, मैं अकल को हाथ डालू, आप लोग अकल को हाथ डालो। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे सिर्फ इतना बता दे मरियम मैम, मैं आपसे पूछती हूँ मैं कहाँ जाऊँ? आप इंसाफ करवा सकती है? आप इस पंजाब पुलिस को, थाने सदर वालों को सुधार सकती है? कोई है जो मेरी अपील सुन सकता है, मुझे अपील को चला सकता है, समझा सकता है इन्हें? मेरी इस रपट का मुझे मतलब बताए, मेरी इस रपट का मतलब बताए। बेनाम है मेरा मोबाइल, 70,000 का, यहाँ पे 30,000 अमाउंट लिखी गई है, क्यों लिखी गई है? इतना लोकल है मोबाइल, आप जाके इसका रेट पता कर ले, इस टाइम क्या है, इन्फिनिक्स नोट 50 का रेट पता करें, न्यू मोबाइल है, अब का लिया हुआ। मैंने 70,000 को दी है, ये 30,000 क्यों लिखा है? जब एक दफ्तर को क्यों नहीं जवाब दे रहा? मुझे आगे से कहते जाओ अभी भी घर जाओ, देखी जाएगी जो होगी। क्यों कहता है वो? क्या मैं किसी की औलाद नहीं हूँ? क्या मैं किसी का कुछ नहीं लगती? क्या मैं इस कौम की बेटी नहीं हूँ? मेरा हक नहीं बनता कि मुझे इंसाफ मिल सके? जिंदगी में पहली बार मुझे पंजाब पुलिस से काम पड़ा। पंजाब पुलिस हाथ जोड़ के कहती है जा भी जो दिल करता है कर ले, तेरा कोई काम नहीं होने वाला। मैं हम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करो यार, इनको समझाओ, पंजाब पुलिस से कहो कि मेरी मदद करे, इस तरह मुझे जलील ना करे। मैं कभी उधर जाती हूँ, कभी उधर जाती हूँ, कभी उधर जाती हूँ, हर जगह से जलील कर रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज मेरी मदद करें।